नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज सारे न्यूज़ चैनल में इनकी चर्चा भी चल रही है। सब यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। देखिए, सुनने में ही जितना डरावना है, अगर ये हकीकत में हुआ तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका अंजाम क्या होगा। इस पे मैं क्या सोचता हूँ वो बताने से पहले आइए कुछ चीज़ों पे हम पहले गौर कर लेते हैं कि किन स्थिति परिस्थिति में ये हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है और हर कोई आज की डेट में चाइना को ब्लेम कर रहा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हमारे बहुत ही प्रिय ट्रंप जी। ट्रंप आज की तारीख में चाइना से बदला लेना चाहते हैं उन तमाम मौतों का जो उनके देश में हुआ, जिसके लिए वो सीधे तौर पे चाइना को जिम्मेदार समझते हैं। और अमेरिका की अगर आप विदेश नीति देखेंगे तो वो अपने ऊपर हुए किसी भी हमले को ऐसे ही जाने नहीं देता, उसके ऊपर वो कोई ना कोई कार्रवाई करता है। तो क्या वो चाइना पे हमला कर सकता है? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोई भी देश या कोई जो लोग जब युद्ध पे जाते हैं तो उससे पहले सबसे पहली जो चीज जो अटैकर होता है वो ये सोचता है कि उस युद्ध में उसका कितना नुकसान होगा और उसमें उसके जीतने की संभावनाएं कितनी ज्यादा होंगी। ठीक है, कभी कभी मिसकैलकुलेशन हो जाता है, जैसे अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ, यूएसएसआर का भी अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान का कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ। पर अमूमन आदमी पहले ये कैलकुलेशन कर लेता है कि अगर वो हमला करेगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे और वो कितना हैंडल कर लेगा। अब बात करते हैं अमेरिका और चाइना की। देखिए, अगर इनके अंदर युद्ध हुआ तो जमीनी स्तर पे तो युद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। युद्ध या तो हवाई होगा या पानी के ऊपर होगा। हवाई युद्ध की भी संभावना कम है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर युद्ध होता है तो वो पानी के ऊपर होगा और वो होगा एशियन वाटर्स पे। पर उससे पहले भी सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर अमेरिका चाइना पे हमला करता है तो होगा क्या। देखिए, अमेरिका आज की डेट में चाइना में हर चीज पे डिपेंड है। अमेरिका के अंदर खाने जाने वाली दवाइयां भी चाइना से बन के आती हैं, या उनका रॉ मटेरियल एटलीस्ट। वहाँ का एयर कंडीशनर का कंप्रेसर भी चाइना से बन के आता है। यानी हर वो चीज जो अमरीकी शहरी अपने रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल करता है, उसका कोई ना कोई मेजर कंपोनेंट चाइना से आता है। तो इन दैट केस फिर अमेरिका चलेगा कैसे जब उसकी कोई सप्लाई ही नहीं आएगी। डेफिनेटली अगर वो अटैक करता है तो चाइना कोई सप्लाई तो करेगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज अगर अमेरिका सुपर पावर है तो चाइना भी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर में आज तक कोई युद्ध इस समय कल्पना के परे है। और अगर उसके बावजूद भी युद्ध होता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगा। कुछ लोग जो चाइना के समर्थन में आएंगे, ये मेरा अंदेशा है, वो नहीं, जरूरी नहीं कि एकदम वर्ड टू वर्ड सच ही हो, पर दो हिस्सों में बंट जाएंगे। चाइना के साथ हो सकता है यूएसएसआर आ जाए, चाइना के साथ हो सकता है नॉर्थ कोरिया आ जाए, और यूएस के साथ हो सकता है कि पूरा यूरोप आ जाए, जापान आ जाए। भारत भी तटस्थ नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर ये युद्ध हुआ तो ये साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में ही होगा। भारत को भी अपना कोई ना कोई पक्ष चुनना पड़ेगा। मान लेते हैं भारत ने अमेरिका का पक्ष चुना, तो आप सोचिए युद्ध का स्तर क्या होगा, कितना भयानक होगा और कितनी क्षति होगी। तो जो मेरा अनुमान है कि आप चिंतित मत होइए, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने आज तक जिन देशों पे युद्ध किया है या जिन देशों पे सीधे हमले किए हैं वो मिलिट्री पावर के हिसाब से अमेरिका से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जैसे आप इराक देख लीजिए, आप ईरान देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप वियतनाम देख लीजिए। हालांकि वियतनाम में और अफगानिस्तान में उनकी कैलकुलेशन पूरी उल्टी पड़ गई, फिर भी उन्होंने इन देशों पर ही अमेरिका ने सीधा मिलिट्री अटैक किया है। वो अगर चाइना पे उसको अटैक करना होता तो अभी तक कर देता, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका एक बहुत ही इस मिलिट्री एक्शन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देश है और वो बहुत तेज़ी से मिलिट्री एक्शन लेने में यकीन रखता है। पर अब अमेरिका करेगा क्या, कैसे अपने लोगों को संतुष्ट करेगा कि उसने चाइना पे एक्शन ले लिया है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। मैं आपको कुछ देशों के एग्जांपल्स देता हूं
जो देश पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी थे, मानविक संसाधन भी थे, लेकिन अगर जब उन पे सैंक्शंस लग गए तो वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। जिसमें से एक देश है नॉर्थ कोरिया, जो पहले लगभग 1970 और 80 के दहाइयों में बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्टर था और मेटल्स में बहुत लीड करता था दुनिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाना शुरू किया, धीरे 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 आज नॉर्थ कोरिया का क्या हाल हो गया है। यही सेम हाल ईरान का हो गया है। आज अगर ईरान के पास इतना तेल होने के बावजूद भी अगर उसकी स्थिति इतनी खराब है और वो इतना गरीब है, जो उसकी सिर्फ इकलौती वजह है अमेरिका के सैंक्शंस। यही हाल वेनेजुएला का भी हुआ है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मिलता है, लेकिन वेनेजुएला का हालत क्या है, चूंकि उस पर सैंक्शंस लगे हैं, कोई उससे तेल खरीद नहीं सकता, वो किसी को तेल बेच नहीं सकता और उसकी इकॉनमी टूट गई है। तो आज जिस हम दौर पे खड़े हैं, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज से ज्यादा इकोनॉमिक चोट अगर किसी को दी जाए तो उसके नतायज ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस हालात में उन देशों में सिविल वॉर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है अमेरिका यही रास्ता चुनेगा और मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। देखिए, लेकिन अमेरिका आज की तारीख में अपने जो युद्ध पोत उसने भेज रखे हैं साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के ऊपर, जो आज की डेट में दोनों ही देशों के युद्ध पोत एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये वैसे ही रहेंगे, ये एग्रेशन दिखाते रहेंगे। छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यकीन जानिए किसी भी डेमोक्रेसी की स्थिति चाइना से बिल्कुल बरक्स है। चाइना में इलेक्शंस नहीं होते, जनरल इलेक्शंस, लेकिन बाकी देशों में इलेक्शंस होते हैं सुप्रीम पोजीशन और पावर के लिए। ट्रंप के चुनाव है नवंबर में, तो अगर वो ऐसा कोई एग्रेशन नहीं दिखाता है तो उसका चुनाव बिगड़ने की संभावना है। लेकिन अगर वो युद्ध डिक्लेयर कर देता है तो आप समझ लीजिए कि अगर चाइना बर्बाद हुआ तो पूरी दुनिया भी बर्बाद होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये जो टेंशन्स हैं वो बनी रहेगी, छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि जितना भी हो सके चाइना को इकोनॉमिकली तोड़ दे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया टॉपिक कवर करूं या आप किसी और विषय में मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।